राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चौथ माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। चौथ माता का व्रत तो हर महीने में 2 बार आता है, पर हिंदू धर्म में इस व्रत को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रखा जाता है। जब यह व्रत पुरुषोत्तम मास का हो तो इसका फल दुगना हो जाता है। यह व्रत अपने संतान सुख के लिए रखा जाता है। इस व्रत में चौथ माता और भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाता है। चौथ माता की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई के एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे की सलामती के लिए हर महीने की 2 चौथ का व्रत करती थी। बुढ़िया माई का बेटा रोज लकड़ी काट कर घर लाता, तब बुढ़िया माई उनमें से 2 लकड़ी अलग से रख देती निकाल कर, और फिर बाकी बचती तो उसका बेटा बेचकर घर में आटा, हल्दी, मिर्ची ले आता। और जब चौथ माता का व्रत आता तब बुढ़िया माई उन इकट्ठी की हुई लकड़ियों को बेचकर उनके पैसों से घी गुड़ ले आती और उनसे चूरमे के 4 लड्डू बनाती। फिर 2 लड्डू तो चौथ माता और गणपति जी के चढ़ाती और बाकी 2 लड्डू एक तो खुद खाती और एक अपने बेटे को खिलाती। तभी ही चौथ माता का व्रत आता है। बुढ़िया माई का बेटा पड़ोस के घर में गया था तो पड़ोसन चूरमा बना रही थी। तब बुढ़िया माई के बेटे ने बोला, आपके भी चौथ के व्रत के दिन चूरमा बनाते हैं। तभी पड़ोसन बोली, हम तो साल में 4 चौथ के व्रत करते हैं, जबकि तेरी माँ तो हर महीने की 2 चौथ का व्रत करती हैं और हर चौथ को चूरमा बनाकर खाती है। जो तू कमाता है उसे खाने पीने में ही उड़ा देती है। फिर बुढ़िया माई का बेटा आया और बोला कि माँ, तू यह चौथ का व्रत करना छोड़ दे, नहीं तो मुझे छोड़ दे। माई बोली, बेटा ये व्रत तेरे लिए ही तो करती हूँ, इसीलिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकती और ना ही मेरी चौथ माता को छोड़ सकती हूँ। तभी बेटा बोला, मैं तो तुम्हें छोड़कर विदेश जाऊंगा कमाने, फिर तू कैसे करेगी चौथ का व्रत। तब बेटा जाने लगा। तब बुढ़िया माई बोली, ले बेटा ये आँखा ले जा, तेरी कोई कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हो तो ये आँखा पूर कर बोल देना कि हे चौथ माता, मेरी माँ ने मेरे लिए ही व्रत किया है तो मुझे इस विपदा से बाहर निकालो। माँ ने उसे चौथ माता के 5 आँखें देकर कहा, ये आँखें कठिनाइयाँ पड़ने पर तेरी सहायता करेंगे। आँखें लेकर लड़का चला गया। राह में उसे एक शेर मिला, वह दौड़ता हुआ उस पर झपटा तो उसने एक आँखा उस पर फेंका और चौथ माता का सुमरन करके कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हो तो शेर गाय बन जाए। तुरंत शेर गाय बन गया। लड़के ने सोचा, माँ व्रत तो मेरे लिए ही करती थी, किंतु मैं भी लोगों की बातों में बेकार ही आ गया। पर इतनी दूर आ गए हैं तो थोड़ा आगे भी चलते हैं। आगे राह में उसे एक नदी मिली जिसमें पानी के बजाय खून बह रहा था। उसने चौथ माता को सिमरन करके नदी में एक आँखा डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हो तो ये दूध दही की नदी बन जाए। तुरंत दूध दही की नदी बहने लगी। उस चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। प्यास लगी थी तो बुढ़िया माई के घर गया। देखा कि बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुआपुड़ी बनाती जा रही थी। उसने पूछा, बुढ़िया माई, क्या पानी मिलेगा और आप क्यों रो रहे हो। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तू जानकर क्या करेगा, पानी पियो और आगे जाओ, मेरा दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया माई ने बोला, बेटा इस नगरी के पास एक पहाड़ी है, उसकी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले तो वह इस नगर में आकर कई लोगों को मार जाता था। अब राजा हर घर से एक आदमी को रोज उनके खाने के लिए भेजता है। आज मेरे लड़के की बारी है, इसी से रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई तू मुझे पुआपुड़ी खिला दे, तेरे लड़के के बदले दैत्य के पास मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा पुआपुड़ी तो खा ले, तू दूसरों के चक्कर में अपनी जान को क्यों गवाता है। लड़का खा पी कर सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माई सोचने लगी कि कैसे किसी दूसरे के पुत्र को जगाऊं। पर लड़का झट उठ बोला, अच्छा माई, मैं जा रहा हूँ, तू मेरी लकड़ी और लोटा
डोर रख ले, मैं वापस आकर ले लूंगा। माए ने कहा, बेटा तू ऐसे घर जाएगा तो वापस कैसे आएगा? लड़के ने दैत्य के सामने पहुंचते ही एक चोट का आका निकालकर फेंका और कहा, हे चोट माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चोट का व्रत करती हो तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और बोला, लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और अपना लोटा डोर लेकर चला गया। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। इस राज्य में तब आवा पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उस लड़के को पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने एक आंखा डाला और कहा, हे चोट माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चोट का व्रत करती हो तो ये आवा मेरी बिना बलि लिए ही पक जाए। और आवा बिना बलि लिए झट से पक गया। दूसरे दिन जब झाड़ू निकालने आए तो एक कंकर उछलकर जाकर टकराया और टिन से आवाज आई। रानी ने देखा तो जाकर राजा से कहा, राजा जी, आवा तो पक गया। राजा ने कहा, रानी, ये बात झूठ निकली तो मैं तेरी जीभ कटवा लूंगा। जाकर देखा तो सचमुच में आवा पक गया था। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, कैसा आश्चर्य है, मिट्टी के बर्तनों की जगह बर्तन कहाँ से आए? तभी अंदर से लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग नहीं जाए। सब डर गए, कहने लगे, तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो या जिन हो? लड़के ने कहा, ना तो मैं भूत हूँ, प्रेत हूँ, ना जिन हूँ। तुमने जिस आवे में चुना था मैं वही लड़का हूँ। राजा ने उसे बाहर निकलवाया और कहा, इस आवे से आज तक कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी चौथ माता ने उसकी रक्षा की है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। राजा ने परीक्षा लेने के लिए पानी पिलाने वाली चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा, इसकी नलकी से निकलकर बता, नहीं तो मैं तुझे जिंदा जलवा दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का सुमरन करके कहा, माता, मैं भू भू भंवरा हो चांदी की नलकी से निकलूं। तुरंत लड़का भंवरा बनकर चांदी की नलकी से निकल गया। राजा ने लड़के से बहुत प्रसन्न होकर अपनी लड़की की शादी उससे करवा दी और संपूर्ण नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करे। थोड़े दिनों के बाद लड़का बोला, राजा जी, मैं मेरे देश जाऊंगा। राजा ने बहुत सा धन दौलत देकर विदा कर दिया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगर से बाहर विश्राम लिया। फिर अकेले जहाँ उसकी माँ एक दमड़ी का गुड़ और एक दमड़ी का घी लाती थी। उस दिन सोचा, माँ अभी भी व्रत करती होगी तो यह अवश्य आएगी। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ने से दिखना बहुत कम हो गया था। धीरे धीरे सी लकड़ी ठेकती हुई उसकी माँ आई और एक दमड़ी का गुड़ और एक दमड़ी का घी लेकर चली गई। ये देखकर लड़के ने सोचा, मैंने कितनी बड़ी भूल की है। मैंने उस माँ पर शक किया जो आज भी मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसको गले से लगाया, लेकिन नगर के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि यह बुढ़िया माई का लड़का है। नदी के इस पार लड़के को खड़ा किया और उस पार माँ को। माँ ने कहा, हे चौथ माता, यदि मैं मेरे लड़के के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ तो केचुअली फटकर माँ के स्तनों से दूध की धारा बेटे के मुंह में गिर जाए। इतना कहते ही बेटे के मुंह में दूध जा गिरा। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया माई के लड़के की जिस प्रकार सहायता की है उस प्रकार हमारी भी सहायता करना। बोलो चौथ माता की जय।